सब लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। पास्टर सीताराम जी घर आ जाए आप। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आइए हम जोर से ताली बजा कर हालेलुया, हालेलुया। आप इससे भी और बेहतरीन बजा सकते हैं। इतना ताली हमारे लिए बजाते हैं, इससे बड़ा ताली होना चाहिए किसके लिए? पर आ जाए। पास्टर लोग दुगने आदर के योग्य हैं और ऊपर आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास से पास्टर जी से हम सुन रहे थे बड़े आनंद का समाचार। हालेलुया, हालेलुया। किसका समाचार? आनंद का समाचार। याद रखिएगा, अगर वो मरियम जब स्वर्गदूत उसके पास लेकर आए संदेश को, अगर वो स्वीकार नहीं करती, अगर मरियम स्वीकार नहीं करती उस संदेश को, उन्होंने स्पष्ट कहा मरियम ने, हे परमेश्वर, आपके दासी के साथ ऐसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप को एक दासी के रूप में समर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पहला कुरिन्थी की पत्री 6 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने जान देकर मोल लिया है। क्या कर लिया है? मोल लिया है। जब कोई व्यक्ति हमें खरीद लेता है तब हम उसके क्या हो जाते हैं? दास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दास हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके दास और दासी हो जाते हैं। अब जब हम उसके दास और दासी हो जाते हैं तब हमारा हर चीज का प्रबंध करना किसका फर्ज होता है? स्वामी का, हमारे स्वामी का। और हमारा क्या फर्ज होता है? अपने स्वामी का आज्ञा मानना। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की आप कई बार हम बहुत लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं दुनिया से। किसके लिए? चंगाई के लिए, पैसा के लिए, धन संपत्ति के लिए और कई चीजों के लिए हम लड़ते रहते हैं। हालेलुया। पर बाइबिल गिनती की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 32 और 37 वचन हमें स्पष्ट बताता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। हम खेत के लिए, जमीन के लिए, घर के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बीमारी के लिए, पैसा के लिए हमारा लड़ाई नहीं है। हालेलुया, हम लड़े इस बात के लिए कि क्या मैं खुदा का आज्ञा मानता हूं कि मानेंगे तो सब कुछ वो हमें देगा, क्योंकि उसने हमको क्या कर लिया है? बोल लिया है। मरियम ने कहा मैं तेरे दासी हूँ और मेरे साथ ऐसा हो। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ी आनंदित थी मरियम, बहुत आनंदित थी, इसलिए कि उसको संसार का उद्धारकर्ता को जन्म देने का अवसर मिला था। हालेलुया, बड़ी आनंद थी, बड़ी आनंद थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप किसी दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में आप यीशु मसीह को जन्म देते हैं। उस मरियम का काम आप करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति के लिए पहला सबसे श्रेष्ठ आनंद उसी दिन होता है जब उसके जिंदगी में यीशु मसीह का जन्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन जब मरियम के कानों के अंदर गया और वही वचन उसके अंदर में देहधारी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वचन उसके अंदर में देह का धारण किया। हालेलुया, हालेलुया। वचन को अपने अंदर में आज आप जाने दें। वचन आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हम अपने कर्जे के लिए दुहाई देते रहते हैं, बार बार परमेश्वर से हम बोलते रहते हैं हमारा इतना कर्जा, ये कर्जा, वो कर्जा, ये कर्जा। हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है, जो हमारा व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। विवरण की किताब में 28:12 में साफ साफ लिखा है कि उसके लोग बहुतेरे जाति को उधार देंगे और उन्हें उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। क्या आप चाहते हैं लड़ना? क्या आप चाहते हैं लड़ना या उसको लड़ने देना चाहते हैं? वो हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया, वो हमारे लिए लड़ेगा। हम परमेश्वर की आज्ञाकारी बने, हम देखेंगे कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कैसा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कई बार लोग अपने बीमारी का भी बहुत गुण गाते रहते हैं। मेरा बीमारी ये है, ऐसा है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरा शुगर इतना बढ़ गया है, मेरा बीपी इतना हो गया है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ऐसा हो गया है, मेरा थायराइड ऐसा हो गया है। लोग अपनी समस्या को बड़ा बना देते हैं और परमेश्वर को और भूल जाते हैं कि यहोवा राफा उसके साथ में है। हालेलुया। आज आपको सोचना पड़ेगा, चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर जन्म ले चुका है और वो कहा है, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम अपनी समस्या को बड़ा ना बनाएं, हम प्रभु को बड़ा बनाएं। हर दिन आपकी स्तुति में, हर दिन आपकी प्रार्थना में परमेश्वर ही बड़ा दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन आपकी प्रार्थनाओं में आपका परमेश्वर बड़ा दिखना चाहिए। आपका बीमारी को, आपके कर्जे को, आपकी समस्याओं को जाना ही पड़ेगा। आमीन, आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये महान जाएगा, ये महान जाएगा, ये महान जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। वचन को बड़ा ध्यान रखिएगा। आपको पता है यीशु मसीह का भी परीक्षा लेने आया शैतान और हवा का भी परीक्षा लेने आया शैतान। यीशु विजयी हुआ और हवा पराजित हो गई। कारण क्या था? ध्यान से समझिएगा। यीशु ने शैतान को उत्तर दिया वचन से। किससे दिया? वचन से। किससे दिया? वचन से। किससे दिया? वचन से। और हवा ने किससे उत्तर दिया? अपने दिमाग से। हालेलुया, हालेलुया। जो जितना दिमाग चलाने वाले लोग होते हैं वो हार जाते हैं, परंतु जो वचन को बोलते रहते हैं वे हमेशा जीतते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना मौका मिले वचन को सुनिए, पढ़िए। हालेलुया। और बोलिए, उसको अंगीकार भी कीजिए। आपके जीवन बड़े चमत्कार होंगे। हालेलुया। वचन ही यीशु मसीह है।
वचन ही देहधारी हुआ। याद रखिएगा, एक महान एक प्रभु के दास जिन्होंने 10 मुर्दा जिंदा किए थे, स्मिथ विगलस्वर्थ उनका नाम है। वे 5 घंटा बाइबल पढ़ते थे, 2.5 घंटा प्रातः काल और 2.5 घंटा सोने से पहले, और वो बहुत ज्यादा वचन से अपने आप को भर लिए, बहुत ज्यादा वचन से भर लिए, और हर चीज के लिए उसके पास क्या था? वचन था। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग टीवी से, मोबाइल से, टीवी के धारावाहिक से, फिल्मों के डायलॉग से अपने आप को भर लेते हैं। क्या कोई काम होगा? क्या चमत्कार होगा? क्या सामर्थ्य के काम उतरेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। जितना ज्यादा आप वचन से अपने आप को भरेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को सामर्थ्य देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। संकट को बड़ा ना बनाए, संकट को दूर करने वाले यीशु मसीह को बड़ा बनाए। हालेलुया। संकट के दिनों में पुकारो यीशु को, आएगा यीशु बचाने तुमको। संकट के दिनों में आएगा यीशु बचाने तुमको। अपने हाथों में बचाने तुमको, अपने हाथों में बचाने तुमको, अपने हाथों में बचाने तुमको, अपने हाथों में बचाने तुमको। संकट के दिनों में पुकारो यीशु को, आएगा यीशु बचाने तुमको। संकट के दिनों में पुकारो यीशु को, आएगा यीशु बचाने तुमको। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हवा के समान मत बनिए, अपने प्रभु के समान बनिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। तब जब वो बपतिस्मा लिया, उसी समय वो पवित्र आत्मा से क्या हुए थे? भरे हुए थे। पर जब वो 40 दिन के उपवास किए, और उपवास के जब बाद आए, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे और उसका 14 वचन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और 14 वचन में जब हम देखते हैं, जब वो आए, उपवास के बाद आए, तो किससे भरे थे? किससे भरे थे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। किससे भरे हुए थे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरे हुए। पहले वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। मैं विश्वास करता हूँ आप सब पवित्र आत्मा से भरे हैं, पर हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना जरूरी है। हालेलुया। इसी कारण यीशु मसीह 40 दिन का उपवास में समय बिताया। हालेलुया। उसकी परीक्षाएं हुई, परीक्षा में जयवंत हुआ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए फिर वो गलील प्रदेश में आया और चमत्कार शुरू। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। इसके बीच में दोनों बीच में उन्होंने क्या किया था? उपवास किया था। क्या किया था? उपवास। क्या किया था? उपवास। क्या किया था? उपवास। हालेलुया, हालेलुया। कभी किसी क्रिसमस में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? मजा आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर सचमुच हो जाए तो मजा आ जाएगा। वही लोग आएंगे जो सामर्थ से भरना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 बातें, 3 व्यक्ति के बारे में रखना चाहता हूँ आपको। मेरे साथ आप निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय 1 से 6 तक पढ़िएगा। अगर माइक है पास में तो पढ़ कीजिए और अच्छा रहेगा। यदि मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ
तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। ध्यान दीजिए, ये वचन जो है, छठवां वचन जो है, इसको मीका भविष्यवक्ता ने, अगर मीका की किताब पढ़े, उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन पढ़े, तो मीका ने ऐसा कहा, हे बैतलहम, तू सबसे क्या है? छोटा है। क्या बोला बैतलहम को? तू सबसे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा की कामत कीजिए भैया, चलने दीजिए। ठीक है, प्रभु का वचन हमारे पास लिया जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैतलहम को कहा, बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर, याद रखिएगा। बैतलहम एक ऐसा स्थान है जहां बहुत ही उपजाऊ स्थान है वो, और वहां गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा होता है, और पूरे इस्राएल को बैतलहम भी क्या करता है? गेहूं प्रदान करता है। इतना उपजाऊ और इतना बेहतरीन स्थान है जहां पर यीशु मसीह क्या हुए थे? जन्म लिए थे। हालेलुया, इसीलिए बैतलहम को रोटी का घर कहा जाता है। हालेलुया। बैतलहम के गांव में, एक छोटा सा गांव में, एक बालक पैदा हुआ। बैतलहम के गांव में, एक छोटा सा गांव में, एक बालक पैदा हुआ। पैदा हुआ रे, पैदा हुआ रे, पैदा हुआ रे। हालेलुया, वो है मेरा मसीहा। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो ध्यान से समझे, यहां पर हम देखते हैं मीका ने कहा कि बैतलहम तू सब नगर से क्या है? पर मत्ती क्या कहता है इसको? हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। अब कह रहा है मत्ती, हे बैतलहम, अब तू छोटा नहीं, तू सबसे बड़ा है, क्योंकि तेरे नगर में राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है। इस कारण से तू सबसे बड़ा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन तक आपके अंदर में यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था, आप नकारा थे, आप स्वर्ग जाने लायक नहीं थे, पर जिस दिन से यीशु मसीह का जन्म आपके जीवन में हो गया है, आप सबसे बड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप बेकार नहीं, आप नकारा नहीं, बल्कि आप में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाने के बाद आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी भी जिंदगी में यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह अपने साथ साथ उसकी जिंदगी को भी उठाता है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर अभी तक आप में से कोई व्यक्ति होंगे जो यीशु मसीह को अपने जीवन में जन्म नहीं दिए होंगे, आज वक्त है कहें, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं श्रापित हूँ, हे प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर और मेरे हृदय में जन्म ले प्रभु। आपको प्रभु यीशु मसीह बड़ा बनाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह गधा पर भी बैठ गए तो उस गधा का भी मूल्य बड़ा हो गया। लोग गधा के नीचे क्या करने लगे? अपने वस्त्र निकाल करके बिछाने लगे। समझिए, फिर आप तो इंसान हैं। अब अगर आपके जिंदगी में अगर यीशु मसीह जन्म ले ले तो क्या होगा? हालेलुया। आज आप मुझे सुन रहे हैं तो इसी कारण से है क्योंकि यीशु मसीह मेरे जिंदगी में जन्म लिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम देखें यहाँ 3 व्यक्ति है, एक राजा हेरोदेस है और दूसरा है शास्त्री है और तीसरा है ज्योतिषी। कितने प्रकार के व्यक्ति हैं? 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको इसमें, राजा हेरोदेस और शास्त्री ये यीशु मसीह को क्यों नहीं गए? और यहूदी ज्योतिषी नहीं, ये हेरोदेस, शास्त्री और यहूदी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है? बैतलहम में। और राजा हेरोदेस के महल से मात्र 11 मील की दूरी, 6 मील की दूरी और 11 किलोमीटर की दूरी, मतलब किलोमीटर का अगर मील को बदल दें तो 11 किलोमीटर, मात्र 11 किलोमीटर या 6 मील की दूरी पर यीशु मसीह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और राजा हेरोदेस, शास्त्री, यहूदी ये लोग उसको देखने के लिए नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। आज के संसार में बहुत सारे लोग हैं, आज के संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भाई हम मसीह के बारे में तो जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, परंतु उसको अपने जिंदगी में कभी जन्म नहीं देते हैं। आज मैं उसको बताना चाहता हूँ आपको। हालेलुया, हालेलुया। जितने यहूदी हैं वे शास्त्री हैं, यहूदी है, शास्त्री है, उनको स्पष्ट पता था कि उद्धारकर्ता का क्या होगा? जन्म होगा। वे इस शास्त्र के अच्छे ज्यादा थे। शास्त्री लोग एक एक बात को इसके जानते थे, क्योंकि जब उनको बुलाया हेरोदेस ने पूछा, शास्त्रियों को बुला करके बताइए उद्धारकर्ता का जन्म कहाँ होगा, उसको स्पष्ट वो लोग बता दिए कि कहाँ हुआ है। कौन बता दिए? शास्त्री लोग बड़े ज्ञानी थे, उनको पूरा अच्छा ज्ञान था कि कहाँ होगा, कहाँ होगा, क्योंकि यशायाह का किताब उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा हुआ है, मीका की किताब में लिखा हुआ है कि बैतलहम में उसका जन्म होगा। और अच्छे रीति से शास्त्र को ज्ञाता थे और वे अपने बच्चों को बचपन से ही शास्त्र को क्या करते थे? सिखाते थे। बचपन से उनको शास्त्र सिखाया जाता था। यहाँ तक हम देख सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय में एक स्त्री है, सामरी स्त्री जो व्यभिचारिणी है, 5 पति कर चुकी है और जिसके पास है वो दूसरा नहीं है। उसको भी पता है, उसको भी पता है। वो यीशु मसीह से क्या कहती है? जब मसीहा आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा। आप सोचे, उससे व्यभिचारी स्त्री को भी पता है कि मसीहा आएगा तो सब कुछ, मतलब देखो सब लोगों को पूरा क्या था? ज्ञान था कि मसीहा आएगा, बैतलहम में जन्म होगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा होगा। हालेलुया। उत्पत्ति का किताब उनको पता है, 3 का 15 में लिखा चुका है कि एक स्त्री से क्या होगा? वो जन्म लेगा। और मूसा ने भी क्या कहा था? हे इस्राएलियों सुनो, मेरे समान भी तुम्हारे भाई में से एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो सारे लोगों को उद्धार करेगा, उनको बचाएगा।
हम देखते हैं 40 दिन का उपवास किसने किया? मूसा ने। और यीशु मसीह ने भी वही किया। मूसा भी क्या हुए? जी उठे। और यीशु मसीह भी जी उठे, क्योंकि मूसा की कब्र का आज तक कोई पता नहीं है। इसका मतलब क्या? वो मरे और मरकर क्या हो गए? जी उठे। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह के पास मिलने के लिए कौन आया था? मूसा और एलिय्याह आया। तो इन सारी बातों से उनको समझना चाहिए, इन सारी बातों से उनको समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो देखने नहीं थे, फिर भी उसको मिलने, उसको सजदा करने, उसको प्रणाम करने, उसकी आराधना करने नहीं थे। हालेलुया। सोचिए, आज भी बहुत सारे लोग मेरे वचन को सुन रहे होंगे, सब कहते हैं भैया, मैं कई बार लोगों को सुसमाचार सुनाने जाता तो बोलते हैं मेरे को, भैया मैं ना पहले से इसके बारे में जानता था, यीशु मसीह के बारे में क्या जानते थे? हालेलुया, 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 हालेलुया। आज संसार में बहुत सारे लोग, सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब मसीह के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है और वो मुर्दा में से क्या हो गया है? फिर भी ना तो कोई उसको सजदा करता है और ना उसको प्रणाम करता है और ना उसकी आराधना करते हैं। कारण क्या है? पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, मनुष्य का अपना ज्ञान। याद रखिएगा, मनुष्य का अपना ज्ञान। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़े ज्ञानी थे, बड़े शास्त्री थे ना, बड़े सब कुछ जानते थे और उनके ज्ञान ही ने उनको क्या किया था? रोक रखा था। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आप लोगों को क्या समझते हैं? ये बड़ा मूर्ख है, क्या यीशु मसीह रात दिन करते रहते हैं, रात दिन वही आराधना, वही प्रार्थना, वही सब कुछ। पागल है ये लोग और अपने आप को क्या समझते हैं? बुद्धिमान समझते हैं। हर इंसान परमेश्वर को पाना चाहता है, हर इंसान परमेश्वर को पाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो पाने के लिए सही तलाश नहीं कर रहा है, जिस पर है उसी पर टिका है और उसी को ईश्वर समझ करके उसकी ही महिमा कर रहा है। मैं पहले भी जानता था, स्कूल में पढ़ लिया था, ज्ञान आ गया था स्कूल में पढ़ करके, और मैं विज्ञान का ही स्टूडेंट था, तो मुझे पता था कि इस पृथ्वी को सांप ने नहीं उठाया। सांप ने किसने उठाया इसे? गुरुत्वाकर्षण के बल से परमेश्वर ने इसको क्या किया है? आकाश में लटका करके रखा है। ये बाइबल हमको बताती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन फिर भी मैं सांप का पूजा करता था, ज्ञान था, उसके बावजूद भी सांप का मैं पूजा करता था, उसे दूध लाई चढ़ाने जाता था। नाग पंचमी आ जाए तो हमारे गांव में वो नाग लगते थे, उसमें भी जाते थे। हमारी ज्ञान हमें सच्चा परमेश्वर के पास पहुंचने में सबसे ज्यादा रुकावट है, याद रखिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने ज्ञान वालों को तुच्छ जाना और निर्बुद्धि मनुष्य लोगों के सामने अपने आप को प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख लोगों के सामने या निर्बुद्धि व्यक्ति के सामने या जो कम जानकार लोग हैं, ऐसे के सामने यीशु मसीह अपने आप को पूर्णता से क्या कर दिए? प्रकट कर दिए, क्योंकि वो अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करते, अपनी पढ़ाई लिखाई पर कोई उसे घमंड नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत किया, परमेश्वर आपके जीवन में अपने आप को प्रकाशन किया, क्योंकि आप अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करते।
शास्त्री फरीसी लोग अपने ज्ञान पर क्या करते थे? घमंड करते थे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह, पहले उसका नाम सुंदर सिंह था, बाद में उसको साधु नाम दिया गया। सुंदर सिंह हमारे देश का है और एक गुरु नानक का उपासना करने वाले व्यक्ति में से एक है, ठीक है। और उसने एक दिन ऐसा कहा, अगर दुनिया में कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझ पर अपने आप को तू प्रकट कर, वरना मैं सुबह जाकर के ट्रेन में अपना जान दे दूंगा। याद रखिएगा, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको क्लियर, क्योंकि उसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या था? एक प्यास था। अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरों की नकल करेंगे। याद रखिएगा। पर उसने ऐसा कहा कि प्रकट कर, तब उसने क्या लिखा कि यीशु मसीह ने उसे क्या दिया? दर्शन दिया और बड़ा आनंदित हो गया। उसका घर पूरे सफेद रोशनी से भरपूर हो गया प्रभु यीशु मसीह को दर्शन पाने के बाद। और उस कमरे से बाहर निकल कर तो अपने पिताजी के पास आया और बड़े आनंद के साथ जोर से चिल्लाया, पिताजी मुझे मिल गया, पिताजी मुझे मिल गया। अरे क्या मिल गया तेरे को? बोला कि मुझे यीशु मसीह मिल गया। वो तो दूसरों का ईश्वर है, वो तो ईसाइयों का ईश्वर है, तुझे क्या है उससे? छोड़ उसको, वो छोटा ईश्वर है। नहीं प्रभु, नहीं पिता, सिर्फ ईश्वर वही है, उसके सिवा कोई है ही नहीं। वो छोटा बड़ा नहीं, पर ईश्वर सिर्फ वही है, उसके सिवा कोई है ही नहीं। तू सुधरेगा नहीं, उसका पिता बोला, तू सुधरेगा नहीं। इसको आंगन में रख, रात भर ठंडा में इसका दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। और उसका पिताजी क्या हो गए? अंदर सो गए पूरे परिवार, और उसको ठंडा में सिकोड़ने के लिए बाहर निकाल करके रख दिए। सुबह उठे और उसके बाद उससे मिले, सुंदर से दिमाग ठिकाना में आया तो वो बोलता है, हाँ पिताजी ठिकाना में आया। आज मैंने प्रभु यीशु मसीह के गोद में सोने का एहसास महसूस किया। बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। आपको बताना चाहता हूँ, उसको अपने ज्ञान पर कोई घमंड नहीं था। उसने प्रभु को सारे दिल से बुलाया और प्रभु ने उसके सारे दिल का सम्मान किया, उसकी प्रार्थना का सम्मान किया, उसके बुलाहट का सम्मान किया और उसको अपना प्रकाशन दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें चाहिए हम अपने ज्ञान पर घमंड ना करें। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे वचन को सुन रहा है तो अपने ज्ञान पर घमंड न करे, वे सीधे यीशु मसीह को पुकारे और यीशु मसीह के पास चलते हुए आए। हालेलुया, हालेलुया। विनम्रता आपको परमेश्वर के पास पहुंचाती है। विनम्रता आपको परमेश्वर के पास पहुंचाती है और घमंड शैतान के समान आपको परमेश्वर से दूर कर देती है। इसलिए अपने ज्ञान का आप कभी घमंड ना करें। हालेलुया, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई घमंड। दूसरा चीज आपको बताना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करने क्यों नहीं है? दूसरा चीज, स्वयं को धर्मी ठहराना। क्या ठहराना? अरे हमें क्या जरूरत, हमें यीशु मसीह की क्या जरूरत? हम तो स्वयं धर्मी, हम तो बड़े बड़े पूजा पाठ करते हैं, हम तो ऐसे हैं, बैगा हैं, ओझा हैं, या ये करते हैं वो करते हैं, हमारा भगवान तो ऐसा है वैसा है, ऐसा जो भी है। स्वयं को क्या ठहराते हैं? धर्मी। कोई इंसान धर्मी बाइबल हमें क्लियर बताती है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है और सब के सब परमेश्वर के महिमा से रहित है, दूर है परमेश्वर के महिमा से।
शास्त्री लोग क्या करते थे? अपने धर्म के काम से, अपने रीति रिवाज के काम से अपने आप को क्या ठहराते थे? धर्मी ठहराते थे। आज के बहुत सारे लोग अपने पूजा पाठ और क्रियाकर्मों से लोग क्या करते हैं? अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। मैं आपको क्लियर बताऊं, यीशु मसीह आपको कोई रीति रिवाज देने, आपको कोई धर्म बदलवाने, यीशु मसीह आपको सिर्फ धर्मी बनाने आया है। क्या बनाने आया है? और अपना पवित्रता का वस्त्र आपको ओढ़ा कर वो अपना धर्मी बनाता है। हालेलुया। हम स्वयं से, हमारे कर्म, हमारे पूजा पाठ हमको धर्मी नहीं बना सकता है। सिर्फ धर्मी बनाता है यीशु मसीह का लहू जो पवित्र है। हालेलुया। दुनिया में कोई कुंवारी से पैदा किया गया तो यीशु मसीह है, और जो मुर्दा में से जी उठा तो सिर्फ यीशु मसीह है। आज जिसका कब्र खाली है तो यीशु मसीह है। हालेलुया। मृत्यु के सर पर पांव रख करके जी उठने वाला अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। इसका मतलब आसमान के नीचे और पृथ्वी पर सिवाय यीशु मसीह के कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पा सके या स्वर्ग की कल्पना भी कर सके। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बगैर आप तो स्वर्ग की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहन। शास्त्री लोग अपने धर्मी के काम से क्या करते थे? अपने आप को पवित्र कराते थे। हम देख सकते हैं एक व्यक्ति को लोगों ने मार करके फेंक कर चले गए थे। याजक आए कतराकर, लेवी आए कतराकर, वे अपने आप को क्या बनाते थे? मंदिर में हम देखते हैं चुंगी लेने वाला आया और वो अपने आप को सिर नीचे किए हुए प्रार्थना किया। पर फरीसी कैसे प्रार्थना कर रहा था? वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था। अब मैं तो दशमांश देता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं इसके समान पापी नहीं हूँ। अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था। अपने आप को सुनसान में धर्मी ठहराने वाले लोग यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। याद रखेगा, अपने आप को धर्मी ठहराने वाले लोग यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। और ऐसे ही शास्त्री लोग जो यीशु मसीह के पास नहीं आए, वे स्वयं को क्या ठहरा रहे थे? धर्मी ठहरा रहे थे। आप जांच के देखें, आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई पाप न किया है? कोई है? आपके परिवार में कोई है? कोई नहीं। यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहराता है। हालेलुया। 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 तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा सामाजिक स्टेटस जो हमें क्या करता है? यीशु मसीह के पास आने से, अरे मैं तो समाज का मुखिया आदमी हूं भाई, यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? लोग क्या करेंगे? हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे। हमारे नतीजा का उद्धार छोड़ देगा और उस स्टेटस को नहीं छोड़ेगा जो क्या है? नाशवान है। और उद्धार क्या है? हमेशा के लिए। आज अरे उसके साथ मेरा नहीं बनता, अरे उस पास्टर के पास मेरा नहीं बनता, अरे मैं उसके घर में नहीं जाता, वो सामाजिक स्टेटस में अपना पड़ा हुआ है। मैं बड़ा हूँ भैया, ये कम पढ़े लिखे लोग का आदमी है, हम उसके ग्रुप में थोड़ी जाएंगे। अरे ये तो दूसरा समाज का आदमी है, हम उस समाज के घर में थोड़ी जाएंगे। यहूदी लोग सामरी नगर उसके नगर से बड़ा नजदीक था, और वो जाते कहां थे? घूम कर उस नगर को छोड़कर जाते थे। क्यों? अरे भैया हम क्या हो जाएंगे? अछूत हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं। इसी प्रकार से और इन तीनों व्यक्तियों का उद्धार नहीं हुआ। याद रखिएगा, इनको अनंत जीवन नहीं मिला। तो अपने इन चीजों को छोड़ दें और यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह बाहें फैलाए हुए पुकार रहा है। हालेलुया।
यीशु मसीह बाहें फैलाए हुए पुकार रहा है, आओ यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया। कई बार मेरा इतना बड़ा ओझा है, मैं नौकरी पेशा वाला आदमी हूं, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, यीशु मसीह के पास नहीं आते। कई लोग बोलते मैं मर्द हूं, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हेरोदेस भी यीशु मसीह को देखने नहीं गया, मात्र बैतलहम से 6 मील दूर था, उसके बावजूद भी उसे वो देखने नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा क्रिसमस का मीटिंग होता है, लोग देखने नहीं आते हैं। क्या है उसके पास? अपना स्टेटस का घमंड, अपने धर्म का घमंड, अपने ज्ञान का घमंड, अपनी धार्मिकता का घमंड। हालेलुया, हालेलुया। हेरोदेस को अपने पद का अहंकार था। किसका अहंकार था? अपने पद का। मैं तो राजा हूं, मैं क्या हूं? राजा हूं, मुझे क्या जरूरत उसको देखने जाने का। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, इस प्रकार से अमल करते हैं। आज अपने जीवन को हमें प्रभु को देने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं, आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं। समय धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने प्रभु पर सब कुछ सौंप दे। प्रभु के काम को आप अपने ऊपर में ले लें, प्रभु के काम को आप अपने ऊपर में ले लें। यीशु मसीह का जुआ सहज है, और उसका जुआ है कंगालों को सुसमाचार सुनाना। वो सारे चीज आपको मिल जाएंगी। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु को दें। ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं दिया है अब तक। आपने पहले वचन को सुनकर नहीं दिया है, तो इस दूसरे वचन को सुनकर आप अपने जीवन को दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई वचन सुन रहा है, उनके कानों तक पहुंच रही है, और अपना जीवन देना चाहते हैं, तो वहीं पर वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को बैठे बैठे प्रार्थना करके, बुला करके दे सकता है अपने जीवन को। हालेलुया। प्रभु उसके जीवन के द्वारा बड़े काम करने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसको उद्धार करने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसको नरक से बचाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद पास्टर जी। प्रभु आप बहुत बहुत आए के साथ दे। हालेलुया, हालेलुया।